कि स्थानीय निवासियों शिवपुरी में मिली था भाई। देखता हूँ यहाँ कचरा ला, ये पूरा इंडस्ट्री रे काम हरे। अच्छा, लेकिन कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे सब चीज़ में। यहाँ कंपनी ऐसे इंडस्ट्री एरिया है, कई जगह पानी नहीं आए और पानी आते केमिकल वाला। यहाँ शुद्ध पानी हमारा पीएल नहीं मिला है। इस गंदगी से तो बहुत 2-2.5-3 महीना हो गया भैया। हथखोज का वो हर नागरिक झेल रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाला हर वो निवासी जो इसकी गंदगी से, इसके बदबू से परेशान होकर रोज आना जाना करता है। और शासन प्रशासन ना कोई ध्यान नहीं देता भाई। शाम के टाइम में ना और बदबू मारता, जैसे हवा आता चलता ना तब बहुत जोर बदबू मारता, तब नाक में हाथ दबा के जाने पड़ता है यहाँ पे। भाई यहाँ पर पीने का पानी पूरा अगर आप पी के देखिएगा ना तो पूरा मिट्टी तेल केमिकल पूरा पानी बहकता है पूरा। अगर आदमी इसको अगर पानी को अगर ज़्यादा दिन अगर पी लेना तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कई मजदूरों की रोजी रोटी इसी कंपनियों से चलती है। इसी रास्ते का वो प्रयोग करके अपने कंपनियों में जाते हैं। साल खत्म होने को है, लेकिन दुर्ग जिला में इन दिनों हथखोज एरिया में एक सबसे बड़ी समस्या ये साल भर बनी रही, वो है खराब पानी, वो है केमिकल से उठने वाली दुर्गंध, खराब पर्यावरण विभाग की व्यवस्था, जिसके कारण इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों को हर साल नरकीय जीवन जीना पड़ता है और उनकी समस्या को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। हम इस खबर को बनाने का उद्देश्य ये है कि जो जिम्मेदार विभाग है पर्यावरण दुर्ग जिले का, वो सोया हुआ है, उसको उतर कर इंडस्ट्रियल एरिया में आना है चाहिए और यहाँ की वस्तु स्थिति का जायजा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि वर्तमान में लोग किस प्रकार से जी रहे हैं। आसपास पूरा केमिकल वाला फैक्ट्री लगा हुआ है और वहां से निकलने वाले अनयूज्ड ऑयल को कंपनी के संचालक है वो खाली जमीन पर बहा दे रहे हैं। खाली जमीन में बहाने के बाद से उनका काम तो सरल हो जा रहा है, क्योंकि उनका वेस्ट मटेरियल जो है, वो गंदगी जो है कंपनी के बाहर चले जा रहा है। लेकिन जिस जगह पे ये डंप हो रहा है उसके बाद से लोगों को कितनी नरकी जीवन जीना पड़ रहा है, इसका अंदेशा आपको नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, अभी इस वक्त खड़ा हूं मैं, यहाँ से उठने वाली जो दुर्गंध है वो बेचैन कर दे रही है हमको। यहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं अपने नाक को बिना बंद किए यहाँ से आ जा नहीं पा रहे हैं। आइए आने जाने वाले लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि इस स्थिति को रोज ये कैसे झेलते हैं और क्या चाहते हैं। जी, आप यही स्थानीय निवासी हैं? हाँ, यही की स्थानीय निवासी हूँ, शिवपुरी में मिली था भाई। देखता हूँ यहाँ कचरा ला, ये पूरा इंडस्ट्री रे काम हरे। अच्छा, लेकिन कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे सब चीज़ में। इला लेके तुम काफी प्रदर्शन घलो करे रहो। बहुत करे रहे भाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पैसे। बहुत नुकसान होता भाई। ना लोग लड़का है मेरे खेला थे, आवा थे, सब चीज करा थे, हमारे घर पास में हवा है, सब चीजें हुआ थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देवा थे। पानी की व्यवस्था घलो बिगड़ गई। पानी की व्यवस्था भी बिगड़ गए पूरा टोटल। बता हूँ यहाँ कंपनी ऐसे इंडस्ट्री एरिया है, कई जगह पानी नहीं आए और पानी आते तो मकार थे केमिकल वाला। यहाँ शुद्ध पानी हमारा पीएल नहीं मिला है। कोई भी हमारे गांव, कोई दूसरा गांव मन के आते जो पानी भर रहे करते पिए बार, लेकिन अपन घर से पानी ला पीते। एमा कोई ध्यान नहीं देवत भाई। कोई पर्टिकुलर एक कंपनी वाले फेंकवा दे कि सबो कंपनी के केमिकल हरे हैं? ये है सबो कंपनी केमिकल। देख एक ठन कंपनी करी भाई तो वो तो सब देख सक के सब कर हिच्चे। एक जन की गलती मतलब सब कोई के। ये पूरा सब चीज के हवे। ये दुर्दशा जो हवे पूरा आसपास के क्षेत्र में घलो हवे, जहाँ जमीन खोदते की वहाँ केमिकल ही केमिकल आते। हमरो डहर खोदाई से जमीन बोर कर वैसे सब चीज करो तब इसने केमिकल पानी आते। तो एमा पूरा मैं कंपनी बोलूँ और शासन प्रशासन ना कोई ध्यान नहीं देता भाई। बहुत प्रदर्शन कर रहे हम ना, उस समय भी प्रदर्शन कर, लेकिन कुछ नहीं हो पैसे। आपका नाम बता दो। तेज कुमार साहू। कितना परेशान हो इस ऑयल से? ये डेली का है, स्मेल आता है आते जाते और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। देखिए नाला है, नाले से आ रहा है पूरा और ये पूरा ज़मीन खराब कर दे रहा है वहाँ का। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से आने जाने वाली महिलाएं जो है नाक को बंद करके जा रही है, क्योंकि इसका जो स्मेल है, इसका जो बदबू है, यहाँ जब गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा। कितने दिनों से परेशान हो इस गंदगी से? इस गंदगी से तो बहुत 2-2.5-3 महीना हो गया भैया। हाँ, कौन ला के फेंकता है? अब ला के कौन फेंकता है ये तो पता नहीं। उधर से जो नाली है ना, नाली से सीधा आ रही है पानी। केमिकल बिना नाक बंद किए आदमी निकल नहीं निकल पा रहा है कोई आदमी बिना मुंह बंद किए बिना। महिलाओं को काफी दिक्कत होती होगी आने जाने में? दिक्कत तो होती है भैया आने जाने में सबको। ये सब स्थानीय निवासी है, यहाँ से गुजरते हैं। हाँ, ये शाम के टाइम में ना और बदबू मारता, जैसे हवा आता चलता ना तब बहुत जोर बदबू मारता, तब नाक में हाथ दबा के जाने पड़ता है यहाँ पे। आसपास के क्षेत्र में पानी की स्थिति को बिगाड़ दिया है। पूरा पानी एकदम बदबूदार पानी भी आता रहता है। पानी पीने जाता है ना तो बदबू मारता रहता है। वो तो बेचारा वहाँ पर पानी रखा है, सब पानी सब पीते हैं। और शासन प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी इधर? कोई नहीं है, ऐसे ही रहता है। ये कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं।
यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होता है। आसपास के जितने भी स्थानीय क्षेत्र हैं, जैसे कि आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट नगर, खुर्सीपार, जामुल, शिवपुरी, नारदा, खेरदा, पानी की जो दशा है काफ़ी एकदम बदतर है। वहाँ के लोग अच्छे पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि जब अपने घर में बोर खोदवाते हैं तो केमिकल निकलता है, बोरिंग चलाते हैं तो बोरिंग के पानी से जला हुआ ऑयल निकलता है। तो इस चीज़ के लिए मजबूर कौन कर रहा है, कौन है वो जिम्मेदार पर्सन? और सबसे बड़ा इस विषय पर जो खामोश और मुखबधिर बैठा हुआ है वो है दुर्ग जिले का पर्यावरण विभाग। दुर्ग जिले के पर्यावरण विभाग को एक नज़र इस इंडस्ट्रियल एरिया का मारना चाहिए, ताकि यहाँ की जो जीवन शैली जो यहाँ के लोग जी रहे हैं उनको पता चल सके कि किस नरकीय जीवन को वो जी रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में रह के। कंपनी के जो संचालक हैं वो ऑयल, तारकोल जैसे केमिकलों का तो उपयोग करते हैं, लेकिन जब उनका उपयोग खत्म हो जाता है तो उसको ऐसे जगह बहाना चाहिए जहां से घनी आबादी दूर दूर तक ना हो। लेकिन खाली जगह देखकर इसको बहा दिया गया और वो अपने काम को करके रफू चक्कर हो गए। अब झेल कौन रहा है? झेल रहा है हथखोज का वो हर नागरिक, झेल रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाला हर वो निवासी जो इसकी गंदगी से, इसके बदबू से परेशान होकर रोज़ आना जाना करता है। क्योंकि कई लोग, कई मजदूरों की रोजी रोटी इसी कंपनियों से चलती है, इसी रास्ते का वो प्रयोग करके अपने कंपनियों में जाते हैं। और जो जिम्मेदार पर्सन है शहर की दशा को इस प्रकार से बना दिए हैं तो लोग मजबूर होंगे ही ना, नाक ढक के जाने में, मुंह ढक के जाने में, गंदा पानी पीने के लिए। तो इस खबर को देखकर कम से कम जो जिम्मेदार विभाग है उसको जागना चाहिए। इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी एक भी कंपनी इंडस्ट्रीज विषय को लेकर ना ही नोटिस भेजा गया है और ना ही कोई जुर्माना जैसी कार्रवाई की गई है। लोग टंकरों से लेकर इस तारकोल को लेकर आते हैं, जले हुए ऑयल को लेकर आते हैं और खुला मैदान देखकर बहा के चले जाते हैं। लेकिन इसका खामियाजा तो यहाँ की जनता को भुगतना पड़ी, यहाँ के लोग को भुगतना पड़ रहा है। जी, आप रास्ते आना जाना करते हैं? जी सर। बदबू को कैसे सहते हो आप लोग? क्या करेंगे, कंपनी वाले लोग ऐसी जला के फेंक के चले जाएंगे। यहाँ से आते जाए तो इतना बदबू मारता है, मुंह ढक के जाना पड़ता है। भाई यहाँ पर पीने का पानी पूरा अगर आप पी के देखिएगा ना तो पूरा मिट्टी तेल केमिकल पूरा पानी बहकता है पूरा। अगर आदमी उसको अगर पानी को अगर ज़्यादा दिन अगर पी लेना तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। होना ही है। सबसे कष्ट तो यहाँ के लोग भोग रहे हैं, क्योंकि वो खोदवाते हैं बोर अच्छा पानी के लिए, तो ये केमिकल ही उनको पीने मिल रहा है। इसका जिम्मेदार आप लोग किसको मानते हो, किसको देखते हो यहाँ बहाते फेंकते? यहाँ के जो केमिकल है, यहाँ के इंडस्ट्रियों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक भी बार कोई कार्रवाई ढंग से कोई एक भी बार कार्रवाई नहीं हुई है। कोई अच्छा कड़ी कार्रवाई हो तो सुधरे। कार्रवाई होती तो भाई ये सब होता ही नहीं ना। इसमें तो आग भी लगा था बीच में, भी इसे बीच में भी ऑटोमेटिक अपनी आग लग गई थी, पूरी केमिकल डाला हुआ था तो यहाँ पे आग भी लगा था। वो लड़के लोग हैं वहाँ पर, पीने का पानी पूरा खराब हो गया है। ऐसा है कि किसी टैंकर के द्वारा वहाँ पे ला करके डिस्पोजल किया गया तारकोल वेस्ट का। हमारे जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज जांच हमने की है पिछले दिनों, और उसमें ये पाया गया है कि एक्चुअली क्या वो वेस्ट वाटर वगैरह नहीं है, वो एक तरीके का शायद हो सकता है सॉलिड वो हो किसी से, मतलब जैसे वो रिसाइक्लेबल आइटम ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन किसका है ये नहीं पता चला है अभी तक कि किसका। अभी इंडस्ट्रियल एरिया में जो इंडस्ट्रीज है हमने जो पाया, तो उसमें जो रिफाइनिंग करने वाली इंडस्ट्रीज है उनको हमने ये चीज का पत्र लिखा है कि आप रिफाइनिंग की प्रक्रिया ना करें, पानी ऐसा कोई जनित ही ना हो ताकि जिसको फेंकने की नौबत आए, है ना। और बाकी जो डिस्टिल की प्रक्रिया होती है उसमें किसी तरह का वेस्ट वाटर निकलता है ना। तो वो ऐसा हमने सभी उनको ताकीद कर दी है, जो लोग रिफाइनिंग करते हैं उनको लेटर लिख करके बता दिया है कि आप रिफाइनिंग की प्रक्रिया वो कर लीजिए। और उन इंडस्ट्रीज से फेंका जा रहा है ऐसा कोई भी क्लू ऐसा नहीं, तो उन इंडस्ट्री से नहीं कि अब कौन से टैंकर वाला आकर के डाल रहा है क्या है, ये जांच का विषय है, इस बारे में जांच कर रहे हैं। और जैसे ही पता चलता है कि कौन है क्या है, तो उसके जो भी अगर यहाँ की लोकल इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र की होगी तो हम उस इंडस्ट्री के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और अगर किसी कहीं बाहर से आ रहा होगा तो किस इंडस्ट्री का क्या है उसके लिए उस हिसाब से पत्राचार किया जाएगा कि आप कार्रवाई करें, हमारे एरिया में लाके वो क्यों डाल रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि वो लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा देखिए, मैं तो खुद कई बार गई हूँ, सांस नहीं ले पा रहे हैं वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वो तो ओपन एरिया है। यह जरूर है कि स्मेल है उसके अंदर, क्योंकि वो कोलटार वेस्ट है। तो कोलटार आप जानते हैं, रोड बनाने के लिए भी कोलटार यूज होता है, वो विभिन्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी कोलटार होता है यूज। तो समझा पाएंगे इस बात को आप उन लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं उनको ये सारी। मैं तो खुद गई थी, बताई भी उनको कि ये कोलटार वेस्ट है, किसके द्वारा है उसको क्या किया जा रहा है, तो इसमें समझाने कैसे समझा पाएंगे क्या मतलब आप उन लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं, उसका तो हम देखिए क्या, जो इस मामले में दोषी है
अगर वो पकड़ में आता है तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी, है ना। तो ये कार्यवाही कर सकते हैं हम लोग, है ना। पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या चीजें समझाइश इंडस्ट्रीज वालों को दी नहीं जा रही है? नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड वेस्ट आपको अपने परिसर से बाहर नहीं करना है। अगर सॉलिड वेस्ट हो रहा है तो उसको रिसाइकलिंग करिए आप, या प्रॉपर नियमानुसार उसका डिस्पोजल करिए। यहाँ पर बात आ रही है, पर्यावरण को लेकर के सुरक्षित करने की बात आ रही है, पौधे लगाने की बात आ रही है, ताकि लोग सांस खुली ये इसके लिए ना हम लोगों ने DIC से भी बात की है कि जो इस तरह के ओपन लैंड हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पे सघन वृक्षारोपण कर दिया जाए। अगर पेड़ लगे रहेंगे या इंडस्ट्रीज लगी रहेगी, अगर वो किसी इंडस्ट्री को आवंटित है तो वो इंडस्ट्री वाला वहां पर कम से कम फेंसिंग या बाउंड्री वॉल वगैरह बना दे। अगर इंडस्ट्री उसमें अगर बना देता है तो इस तरह की घटना अपने आप ही नहीं होगी। तारकोल को लेकर के जिस तरीके की समस्या लोगों को आ रही है, आपने कितने बार वहाँ निरीक्षण किया? मैंने 5-6 बार किया। लोगों से बातचीत की? लोगों से भी बातचीत की, और लोगों के नहीं, लोगों ने बताया कि वहाँ से वहाँ पे ला करके रात में 2 बजे 3 बजे कोई टैंकर वाला टैंकर डालता है ना, केमिकल वेस्ट डंप करता है वहाँ पे। ये चीज की चर्चा हुई, उनको बताया कि हमने ये भी उनसे अनुरोध किया कि आप अगर इस तरह तो कोई डालते हुए पाते हैं यदि, तो वो आप हमको सूचित करिए। वो एरिया ऐसा है जो सुनसान है पूरी तरह से, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे CCTV कैमरास वगैरह सामने नहीं लगे हैं, और उनकी इतनी शायद कैपेसिटी भी नहीं होगी कि रोड के इस पार वो उसको कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह उसकी क्लियर आ सके। तो वो वैसा, यदि आपको पता चलता है कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है, किस इंडस्ट्रीज के द्वारा इस तारकोल को खुले में फेंका जा रहा है, किस तरीके की कार्रवाई हम उसके ऊपर नियमानुसार कार्य करेंगे। अगर वो फेंक रहा होगा, अगर ये चीज का पुख्ता प्रमाण मिल जाएगा, तो हम उस इंडस्ट्री को तत्काल बंद कराने की कार्रवाई। ये हाल है यहाँ से आने जाने वाले लोगों का, जिनको आप लोगों ने सुना। लेकिन कितना दुर्भाग्य का बात है, दुर्ग जिला बहुत हाईटेक जिला है, हर मामला में बहुत हाईटेक है, बहुत आगे है, लेकिन पर्यावरण जो विभाग है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है, और कहीं ना कहीं कंपनी संचालकों के कमीशन से बंधा हुआ है। तभी तो इस बेल्ट में आके कार्रवाई नहीं कर रहा है। आप देखिए किस प्रकार से पर्यावरण के नियमों का इन कंपनी मालिकों ने धज्जियां उड़ा के रखा हुआ है। पूरा निकलने वाले वेस्ट को जमीन में बहाकर लोगों को परेशान कर रखा हुआ है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर आप भी जिम्मेदार एक पर्सन है और भिलाई के रहने वाले हैं, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और उन सोए हुए जिम्मेदार अधिकारियों को जगाइएगा जो इस खबर से वंचित है। CG भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।